जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। मेरे पास पिछले कुछ समय से क्वेश्चंस आ रहे थे पामस्ट्री से रिलेटेड के हाथ की रेखाएं कैसे पढ़ी जाती हैं, क्या किया जाता है। इसमें जो सबसे मेन कॉमन मिसकंसेप्शन होता है लोगों के बीच में वो यही होता है कि इंसान अपना दायां हाथ देखे कि बायां हाथ देखे। लड़कों का दायां हाथ होता है, लड़कियों का बायां हाथ होता है। कुछ चीजों में ये बात सही है, ठीक है ना। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं हस्तरेखा विज्ञान के जिसमें स्पेसिफिकली दायां हाथ या बायां हाथ देखा जाता है। लेकिन अगर आप इन जनरल अपना भविष्य देखना चाहते हैं अपनी हाथ की रेखाओं के थ्रू, तो आप दायां या बायां कोई भी हाथ देखिए, दोनों भगवान के दिए हुए हाथ हैं, दोनों में ही आपकी किस्मत होती है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसी चीज नहीं है कि आप सिर्फ दाएं हाथ को ही देखते रहेंगे या सिर्फ बाएं हाथ को ही देखेंगे, दोनों को ही देखिए, ठीक है ना। वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर कोई आ रहा है ऑब्वियसली आपको किसी एक्सपर्ट के साथ में उसके बारे में सलाह लेनी पड़ेगी, वरना कुंडली दिखाइए, सारी चीजों का हल तो उसमें होता ही है। बात पामिस्ट्री की जाए, जो सबसे पहली चीज लोग देखना चाहते हैं वो होती है जीवन रेखा, ठीक है ना। इसके बारे में देख के सबसे ज्यादा लोग घबराते हैं कि मेरी छोटी जीवन रेखा है, बड़ी जीवन रेखा है, लाइफ कितनी रहेगी, कैसी रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइफ लाइन होती कौन सी है, ठीक है ना। ये एक हाथ का एक हमने एग्जांपल ले रखा है। इसमें जो ये वाली लाइन होती है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है लाइफ लाइन या फिर जीवन रेखा, ठीक है। सबसे पहली चीज बता दूं बहुत क्लियर तरीके से, इस लाइफ लाइन के छोटे या बड़े होने का आपकी एज के साथ में डायरेक्ट संबंध नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपकी लाइफ लाइन छोटी है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि अब तो जीवन थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है जिनके साथ मिला के इस चीज का निर्णय लिया जाता है। जनरली जो कहा जाता है वो ये है कि ये यहां से यहां तक की जो जीवन रेखा है इसे 80 साल में डिवाइड करके देखा जाता है, ठीक है ना। इसे आप इक्वल पार्ट्स में अगर लगा देते हैं तो इसे 80 साल टोटल माना जाता है कि अगर यहां से यहां तक की पूरी आपकी लाइफ लाइन बनी हुई है तो 80 ईयर्स की टोटल लाइफ है, जिसमें इवेंट्स जो होंगे इस रेखा पे जो दिखाई देंगे वो उसी हिसाब से होंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपके जो जीवन रेखा है, ठीक है ना, इस जीवन रेखा में किसी एक जगह पे कट लगा हुआ है, ठीक है ना। जो भी पामिस्ट होंगे वो जब आपकी ये हस्तरेखा देखेंगे तो वो मेजरली यही चीज देखेंगे कि यहाँ से 5, 10, 15, 20 ईयर्स गिन के हिसाब से कि इस ईयर से इस ईयर के बीच में आपका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है ना। मतलब लाइफ लाइन में अगर कोई कट लगा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे आपका कोई एक्सीडेंट होगा, हो सकता है बीच में टूटी हुई हो लाइफ लाइन, ठीक है ना। हो सकता है कोई रेखा उसको काट के जा रही हो। ये दिखाता है कि उस समय आपकी लाइफ में कोई मेजर हेल्थ इशू होंगे। क्यों? अगर ये लाइफ लाइन सिर्फ लाइफ को ही दिखाती और उसमें कट आ गया तो यहां तो लाइफ ही खत्म हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो लाइफ लाइन होती है ये आपकी मेजरली हेल्थ को दिखाती है, ठीक है ना, कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी। पूरा का पूरा जीवन जो आपका होगा उसमें आप बीमार पड़ते रहोगे या फिर एक हेल्दी लाइफ रहेगी। कभी ना कभी तो हर एक इंसान बीमार पड़ता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जनरली थोड़ी सी भी सर्दी हुई तो उनको बुखार चढ़ गया, ठीक है ना, थोड़ी सी भी गर्मी हुई तो लू लग गई। ये वाली जो चीज होती है वो देखी जाती है लाइफ लाइन से। अगर लाइफ लाइन आपकी छोटी है इसका मतलब ये होगा कि आपकी एक तरीके से कहा जाए तो इम्यूनिटी जो है, इम्यून पावर वो थोड़ी कम है, बीमार ज्यादा पड़ते रहते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा होती रहती हैं। अगर इसमें बहुत ज्यादा कट वगैरह लगे हुए हैं तो जिंदगी भर कुछ ना कुछ बीमारी, एक्सीडेंट, परेशानियों से आप जूझते रहोगे, ठीक है ना। एक लंबी और साफ लाइफ लाइन जो होती है वो एक हेल्दी जीवन को दिखाती है, ठीक है ना। स्पेसिफिकली मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि ये सिर्फ कितनी उम्र जियोगे उसको नहीं दिखाती, मेजरली हेल्थ को दिखाती है। अब कितनी लाइफ होगी उसके लिए अब जब डिटेल में बताऊंगा तब बताऊंगा, अब ये इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में पता चल गया। सबसे मेजर चीज ये दिखाएगा कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, उसके बाद आपकी लाइफ में आपको सहयोग कितना मिलेगा, ठीक है ना, कितने लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ में, ये भी दिखाती है आपकी जीवन रेखा, ठीक है ना, कि आपको लाइफ में कितने लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जरूरत पड़ने पर लोग आपकी मदद करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी आपकी इस जीवन रेखा से पता चलता है। तो वही चीज अगर आपकी ये जीवन रेखा छोटी हो जाती है, ठीक है ना, कट वाली हो जाती है, तो इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब सहयोग इसमें आपको किस चीज में चाहिए होता है? जॉब में सहयोग चाहिए होता है, बिजनेस में सहयोग चाहिए होता है, पढ़ाई लिखाई में, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होती है। तो वो जो चीजें हैं, नौकरी है, बाकी सारी चीजें, उनमें आपको लाइफ में सपोर्ट की कमी रहती है अगर आपकी लाइफ लाइन छोटी हो या उसमें प्रॉब्लम्स हो तो।
वहीं अगर ये जो लाइफ लाइन है ये थोड़ी जंजीर नुमा हो जाए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जंजीर जंजीर जैसी इसमें बनी हुई हो, तो ऐसे इंसान जो होते हैं ये जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, ठीक है ना। इनको हमेशा सामने वाले पे शक बना रहता है, किसी पे भरोसा करना इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे जब लाइफ आगे बढ़ती रहती है, 40-50 की उम्र के बाद में ये लोग बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं, भरोसा करने लगते हैं, लेकिन अपनी लाइफ का मेजर पार्ट ये शक करते हुए बिता देते हैं। एक चीज बस इसमें और है कि अगर मान लीजिए आपकी जो ये जीवन रेखा है इसमें सबसे लास्ट में आके दो मुही बन जाती है ये रेखा, तो ऐसा इंसान जो होता है इसे पहली चीज तो विदेश यात्रा करने का शौक बहुत होता है और इसे विदेश यात्राएं करने का मौका भी बहुत मिलता है। ये विदेश सेटलमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, अभी मेजर बात हो रही है कि आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। सेटल हो गया नहीं हो गया वो अलग चीज है, अभी वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा। अभी मेजर जो बात है, अगर ये दो मुही हो जाती है आपकी लाइफ लाइन एंड में जाके, तो आपको विदेश घूमने का, घूमने फिरने का खूब शौक होता है और आपको उसके ऑप्शंस भी बहुत मिलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं। जो जीवन रेखा के बाद में सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है वो होती है भाग्य रेखा, ठीक है ना। ये जो लाइन होती है आपकी हथेली में इसे कहा जाता है भाग्य रेखा, ठीक है। आप में से ज्यादातर लोग अगर अपनी हथेली में देखोगे तो ये भाग्य रेखा या तो होती नहीं है, ठीक है, या तो थोड़ी कटी फिटी होती है, या फिर थोड़ी जुड़ी हुई होती है, या फिर कहीं बीच से शुरू हो रखी है, थोड़ी सी है, नीचे से यहां तक ही आ रखी है। पूरी यहां से यहां तक की ऊपर तक की भाग्य रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथ में दिखने को मिलती है, और जिसके भी हाथ में ये पूरी की पूरी बिना कटी फटी एकदम सीधी भाग्य रेखा होती है उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं इनको पहली बात तो इनका जन्म ही किसी ऐसे घर में होता है जहां पे पहले से सारी सुख सुविधाएं हों, ठीक है ना, किसी तरीके की कोई कमी ना हो। अब अच्छे घर में, संपन्न घर में अगर आपका जन्म हुआ है, आपको पढ़ाई से रिलेटेड हर एक तरह की अच्छे से अच्छा स्कूल कॉलेज मिलता है, पढ़ाई की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पढ़ाई करने के बाद में नौकरी हो चाहे बिजनेस हो आपको उसमें अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी ये भाग्य रेखा एकदम स्ट्रेट बनी हुई है लाइफ में आपकी हथेली में, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको पूरी लाइफ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से आप जिंदगी जियोगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना, या फिर बहुत ही थोड़ी है, ना के बराबर है, ठीक है ना, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अब आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। देखो, भाग्य एक ऐसी चीज है जो इंसान को चीजें मिलने में आसानी करवाता है, ठीक है ना। भाग्य का मतलब ये कभी नहीं होता भाग्य का साथ देना, सौभाग्य होना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान जो है उसी को सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है ना। जिसका भाग्य प्रबल नहीं है या जिसका भाग्य बहुत ज्यादा सौभाग्य वाली बात, अच्छा भाग्य वाली बात जो लोग करते हैं ना, भाग्य सबका होता है, ठीक है ना। अगर किसी के यहाँ पे भाग्य रेखा नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपका जन्म जो है वो किसी ऐसे घर में होगा जहां पे आपको उतनी अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज ना मिल पाए, ठीक है ना। अब आप ही अपने घर के आसपास में देखोगे, एक होगा जिसकी स्कूल की महीने की फीस लाख रुपए की होगी, ठीक है ना। कुछ लोग जो है वो सरकारी स्कूल में भी जाके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है। कुछ लोग हैं जिनको नौकरी करने के बाद में पहला ही अटेम्प्ट दिया, एकदम से जॉब लग गई, ठीक है। एजुकेशन खत्म करने के बाद में कोई जॉब शुरू किया, कोई बिजनेस चालू किया, एकदम से वो चल निकला। कुछ लोग होते हैं उनको बार बार मेहनत करके, प्रयास करके उसके बाद जॉब मिलती है, ठीक है ना। बस यही वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपके हाथ में एक भाग्य रेखा नहीं दिखा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं। इसका ये मतलब है कि आपको हर एक चीज ज्यादा परिश्रम के बाद मिलेगी, ठीक है ना। इजीली आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन मिलेंगी चीजें, ठीक है ना। बस प्रयास ज्यादा होंगे। अब यही भाग्य रेखा अगर मान लो कि कटी फटी है, ठीक है ना, इसमें कोई अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, ठीक है ना। एक तो जैसे ये हो गया कि यहां तक बनी हुई थी, फिर टूट के यहां से बनी हुई है, ठीक है। एक इसका क्या होता है कि सिर्फ जरा सी यहां पे बनी हुई है, ठीक है ना। इसका एक आ जाता है कि यहां तक तो बनी हुई थी, उसके बाद गैप आ गया, फिर यहां बनी हुई है, ठीक है ना। टूटी फूटी, ठीक, कटी फटी, ऐसी अगर भाग्य रेखा आपकी होती है तो ऐसे इंसान को कंपैरेटिवली अगर कहा जाए तो थोड़ा कम संघर्ष करने को मिलता है, लेकिन किसी न किसी तरीके की मेहनत करके ही बंदा आगे बढ़ता है। मतलब भाग्य रेखा नहीं है अगर उसमें हाथ में, बहुत ज्यादा संघर्ष, 10 बार परिश्रम करना पड़ेगा। अगर कटी फटी भाग्य रेखा है तो 7 बार 8 बार तो इस बंदे को भी करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि क्या कहते हैं, बिल्कुल ही नहीं है तो ज्यादा मेहनत, कटी फटी है तो उससे थोड़ी कम मेहनत, लेकिन फिर भी मेहनत है लाइफ में, ठीक है। एक इसका बस टाइप और होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी भाग्य रेखा जो है, ठीक है ना, वो दो मुही हो जाए, ठीक है। भाग्य रेखा के
जो कोने हैं उनमें दो मुहापन आ जाए, तो ये जो इंसान होता है ये जिस चीज की पढ़ाई करता है उस चीज की नौकरी या बिजनेस नहीं करता, ठीक है ना। इसका भाग्य इसे कहीं और ही लेके जाता है। इसके जिंदगी में सपने होते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बड़े होकर एकदम से दिमाग में कुछ आया और कुछ और करने लग गया, आर्टिस्ट बन गया, म्यूजिक करने लग गया, ठीक है ना। बचपन से सब लोग सोच रहे होते हैं कि डॉक्टर बनेगा या ऐसा कुछ करेगा, एकदम से बड़ा होकर ये अपनी फील्ड बदल देता है। अगर आपकी भाग्य रेखा दोमुही हो जाती है तो इसका सिर्फ यही मतलब निकलता है कि जिस चीज का आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, उससे अलग काम करोगे। अब इससे पहले कि मैं अगली रेखा के ऊपर जाऊं, एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है ना। आप इसे चाहो खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, अपने ऊपर आजमा के देख लो, अपने जो सगे संबंधी हो उनके ऊपर आजमा के देख लो, जिसका भी आप देख सकते हो उसके ऊपर आजमा के देख लो। आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं ये थोड़े थोड़े समय के बाद बदलती रहती हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट हर साल, 1.5 साल में आप अगर आज अपने हाथ की फोटो खींच लो, ठीक है, 1 साल के बाद जब अगर आप अपने हाथ की फोटो दोबारा खींचोगे तो उसमें आपको कई नई रेखाएं बनी दिखेंगी, कई पुरानी रेखाएं हटी हुई दिखेंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये हाथ की रेखाएं समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, ठीक है ना। तो कभी अपने दिमाग में ये मान के मत चलिए कि आज आपने ये अपना हाथ किसी को दिखाया था, आपके में ये लाइन बनी हुई थी या ये लाइन नहीं बनी हुई थी, यहाँ कट थे या वहां कट नहीं थे, तो अब तो जिंदगी में ये बात परमानेंट हो गई, ठीक है ना। ये चीज तो होगी ही होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी को बचपन में हाथ दिखाया था, आपकी ये जो जीवन रेखा थी ये यहाँ से कटी हुई थी, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि इस एज तक आते 30, 40, 45 तक आते आते आपका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा ही। जब आप 35-40 के हो गए तब देखिए क्या वो कट यहाँ पे रह भी गया है, ठीक है। अगर आपके बचपन में भाग्य रेखा नहीं थी, इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप जॉब कर रहोगे, बिजनेस करोगे तब भी ये भाग्य रेखा नहीं होगी। हो सकता है जब तक आप बड़े हो ये भाग्य रेखा बन जाए, हो सकता है जो ये भाग्य रेखा टूटी थी, कटी फटी थी, वो बीच में सही हो जाए, ठीक है। तो हाथ की रेखाएं जो होती हैं समय के साथ बदलती भी रहती हैं, ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगली रेखा के बारे में, जिसे कहा जाता है मस्तिष्क रेखा, ठीक है ना। जो यहां से निकल के आगे आती है, ठीक है ना, ये होती है आपकी मस्तिष्क रेखा, ठीक है। अगर यहां से निकल के यहां तक आ रही है, बिल्कुल साफ रेखा निकल के आ रही है, तो बहुत ही लॉजिकल बंदे होते हैं, ठीक है ना। इंटेलिजेंट मस्तिष्क रेखा बोला गया ना, दिमाग के बहुत शार्प होते हैं, ठीक है ना। समझदार लोग होते हैं, चीजों को समझने का इनके अंदर गुण होता है, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में कोई चीज नहीं करते हैं, मतलब समझदार इंसान कहा जाता है इनको, जिनकी ये मस्तिष्क रेखा जो होती है ये बिल्कुल साफ, लंबी और क्लियर होती है। कोई इसमें कट नहीं आ रखे हैं, कोई जंजीर नहीं बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आ रखी है, सीधी सीधी अगर रेखा बनी हुई है, इसका मतलब ये लोग काफी समझदार होंगे, सोच समझ के शांति से निर्णय लेंगे। इसके बाद जो अगला टाइप आता है उसमें अगर कहा जाए तो यही जो मस्तिष्क रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा अगर छोटी है, ठीक है ना, और यहां से यहां तक नहीं आई हुई है, छोटे साइज की अगर है, तो ऐसे इंसान को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा इंसान किसी भी नई चीज को सीखने से कतराता है, ऐसा इंसान किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोच विचार करना, दिमाग लगाना या फिर बहुत ज्यादा उस बारे में मंथन करना पसंद नहीं करता। जो मन में आया कर दिया, ठीक है ना। सोचा समझना या सोच समझ के निर्णय लेना ऐसे इंसान की बस की बात नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि ये बंदा जो है ये दिल और दिमाग में बैलेंस बना के रखता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज में एनालिटिक तरीके से ही सोचेगा, हर चीज के बारे में गुणा भाग करके अच्छाई बुराई देख के करेगा। दिल और दिमाग दोनों की सुनेगा, जो उसको बैलेंस वाली चीज लगेगी वो करेगा। नई चीजें सीखना चाहेगा लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय तक लग के काम नहीं कर पाएगा। अब अगर यही जो मस्तिष्क रेखा है ये बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है ना, एकदम ही छोटी सी मस्तिष्क रेखा अगर किसी इंसान की होती है, ये बिल्कुल फिर बच्चे जैसा दिमाग रखता है, चंचल मन का होगा, हंसमुख स्वभाव का होगा, बात बात पे मजाक करना, चीजों को हल्के में लेना इस इंसान को पसंद होगा। ये इंसान जो होते हैं ये हमेशा बाहर से खुश ही दिखने की कोशिश करते हैं, अपने दिल की बात किसी को पता नहीं लगने देते, ये राज को छुपा के रखना जानते हैं। दूसरे वाला अगर कोई भी सामने का वाला इंसान इसको देखेगा तो ये समझेगा कि ये बंदा तो बहुत खुश है, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रसन्न है ये इंसान, ठीक है ना, क्योंकि दूसरों को भी ये खुश करके रखता है, लेकिन अपनी जिंदगी में हो सकता है इसके कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है ना। ऐसे इंसान कहा गया मेजरली हंसमुख स्वभाव के होते हैं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, दिल की ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अगर बहुत छोटी मस्तिष्क रेखा है तो इंसान दिल की ज्यादा सुनता है, मीडियम है तो दिल और दिमाग में बैलेंस बना के चलता है, अगर लंबी है तो फिर पूरी तरह से दिमाग की सुनने वाला इंसान होता है। बात करते हैं इससे अगली रेखा के बारे में, ठीक है ना। अगली रेखा जो आती है वो आती है यहां से निकल के आने वाली हृदय रेखा, ठीक है ना।
हृदय रेखा, जैसे मस्तिष्क रेखा में मैंने बताया था कि माइंड का इंसान कितना ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, हृदय रेखा में उसी का दूसरा पार्ट आ जाता है, इंसान दिल की कितनी बात सुनेगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपकी हृदय रेखा निकल के पूरा एंड तक जा रही है, ठीक है ना, ऐसे इंसान को लाइफ में हमेशा दूसरों की बात मानना पसंद होता है। ठीक है ना, ऐसा इंसान के सामने अगर कोई कुछ भी मांग ले, ये उसे दे देगा, हमेशा अपने दिल की बात सुनता है, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है। यही अगर आपकी इस इंडेक्स फिंगर के पास तक पहुंच जा रही है, ठीक है ना, मैंने दो मुंह की बात नहीं करी, मतलब अगर यहां से निकली और यहां आ गई सीधे, ठीक है ना, ऐसे इंसान की लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, प्रेम विवाह करेगा ये इंसान, अपनी मर्जी से शादी करेगा। बाई एनी चांस अगर इसका प्रेम विवाह नहीं भी हुआ है तो जिससे भी इसकी शादी होती है, शादीशुदा जिंदगी इसकी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है ना, अब अगर यही जो हृदय रेखा है ये छोटी हो, ठीक है ना, ज़्यादा लंबी ना हो, तो ऐसा इंसान जो होता है इसे कठोर हृदय का कहा जा सकता है। ऐसा इंसान दिल की कम दिमाग की ज़्यादा सुने, ये देखा जा सकता है। ऐसा इंसान जो होता है ये डिसीजन जो होता है ये लॉजिक के बेस पे लेता है। ठीक है ना, कभी भी अपने मन की बात, दिल की बात, भावनाओं में बह के डिसीजन लेने वाला ये इंसान नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। ठीक है ना, फीलिंग्स इसके अंदर भी हैं, लेकिन ये उन्हें दिखाना पसंद नहीं करता। मेजरली ये चीज होती है। ठीक है, अब जो किसी भी इंसान के हाथ में मेजर रेखाएं होती हैं वो मैंने आपको बता दी, या तो ये होती है, ये होती है, ये होती है और एक ये होती है। ये होती है मेजर रेखाएं जो ज्यादातर लोगों के हाथ में होती हैं, और ज्यादातर लोग या तो लाइफ लाइन के बारे में पूछना पसंद करते हैं, अपने भाग्य के बारे में पूछना पसंद करते हैं। ठीक है ना, बुद्धि कैसी है, नौकरी करियर कैसा रहेगा उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं, या फिर प्यार मोहब्बत लव लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने इसमें बता दी। ठीक है ना, कुछ बोनस जो हैं वो मैं आपको इसमें और बता देता हूँ। कई लोग हैं जिनको आपने देखा होगा जिनका हाथ जो होता है ना वो बहुत ज्यादा मुलायम होता है। ठीक है ना, गुदगुदा सा होता है। आप अगर उनके हाथ में ऐसे हाथ दबाओगे तो बहुत बार वो गुदगुदा सा दबने वाला, उठे उठे से जैसे हो ना वैसा दिखाई देता है। और कुछ लोग का एकदम सख्त हाथ होता है। ठीक है ना, दबाओगे एकदम दबता है, लगता है पत्थर के जैसा हाथ है। ठीक है, ये जो चीज होती है ये एक और पामिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है पर्वत। ठीक है ना, पर्वत का क्या मतलब हुआ, उठा हुआ जो चीज होती है उसे पर्वत कहा जाएगा। तो जिस किसी के भी हाथ में, ठीक है ना, उठे हुए हिस्से ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसका वो पर्वत एक्टिवेट ज्यादा हो रखा होता है, उसके प्रभाव मिलते हैं। मतलब किसी न किसी तरह से उसको उस लाइफ में लाभ मिलता है। लेकिन अगर सब एकदम फ्लैट हाथ हो रखा है, कहीं से कुछ दबने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके सारे के सारे ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। इसका अगर जेनरिक मतलब मैं निकालूं तो जिसका सख्त हाथ होगा, दबने वाला नहीं होगा, कोई भी पार्ट ऐसे सीधा हाथ करने पे उठा हुआ नहीं दिखेगा, ऐसे इंसान को लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा इंसान जो होता है किसी न किसी चीज को लेकर अपनी जिंदगी में परेशानियां उठाता रहता है। अब ये जो उठाव हैं आपके हाथ में ये किस चीज के होते हैं इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये पर्वत बताया तो किस चीज के पर्वत है वो भी देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो अगर मान लीजिए आपकी उंगली के नीचे का हिस्सा ये वाला जो है ये उठा हुआ होता है, ये मान लीजिए उठा हुआ होता है, तो इसे कहा जाता है गुरु पर्वत। ठीक है, यहां वाला हिस्सा अगर उठा हुआ है ये है शनि पर्वत। ठीक है, ये उठा हुआ है तो सूर्य पर्वत। ठीक है, ये उठा हुआ है बुध पर्वत, और ये पूरा का पूरा अंगूठे के नीचे का हिस्सा जो होता है इसे कहा जाता है शुक्र पर्वत। ठीक है ना, तो गुरु शनि सूर्य बुध लिख देते हैं, गुरु शनि सूर्य बुध और शुक्र। इसका यहां का भी हिस्सा होता है। ठीक है ना, ये होता है चंद्र पर्वत। ठीक है, यहां पे जो हिस्से होते हैं दो छोटे छोटे इन्हें कहा जाता है मंगल का पर्वत। ठीक है, और यहां बीच का जो एक हिस्सा है, ठीक है ना, इसे अलग करके रंग से दिखा देता हूं। ठीक है ना, ये जो हिस्सा होता है ये होता है राहु और केतु का पर्वत। ठीक है ना, तो समझ में क्या आ गया। अब पर्वत जैसा मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया, उठी हुई जो चीज होती है उसे पर्वत कहा जाता है। इस उंगली के नीचे इंडेक्स फिंगर के नीचे का हिस्सा उठा हुआ है मतलब आपका गुरु पर्वत अच्छा है। यहां का उठा हुआ है शनि पर्वत अच्छा है, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र, चंद्र, मंगल, राहु और केतु। ठीक है, जो हिस्सा ज्यादा उठा हुआ है, ठीक है ना, आपने ऐसे उठाया, आपको उठा उठा महसूस करवा रहा है, वो पर्वत अच्छा होता है। अब पर्वत अच्छा होने का क्या मतलब है, एक एक करके अगर इसको हम समझें। गुरु पर्वत अच्छा मतलब आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में, आपके जीवन में गुरु अच्छा है।
गुरु क्या देता है? लक का साथ देता है, ठीक है ना, किस्मत का साथ देता है। ऐसे इंसान को चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं, जिंदगी में बहुत कुछ होता है जो ये प्राप्त कर लेता है बहुत इजीली। शनि पर्वत अगर आपका उठा हुआ है, ऐसा इंसान, वैसे तो शनि जो है डिले लेके आते हैं, परेशानियां लेके आते हैं, लेकिन अगर आपका शनि पर्वत उठा हुआ है, इसका मतलब है शनि है तो मनी है। पैसा इंसान बहुत अच्छा कमा सकता है, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करके उसमें सफल होने की कैपेबिलिटी रखता है। सूर्य जो है ये प्रसिद्धि का, पॉपुलैरिटी का, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का कारक होते हैं। अगर सूर्य पर्वत आपका अच्छा हो रखा है, इसका मतलब जहां कहीं पे भी आप जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। आपको इस चीज का बहुत शौक होता है कि लोग आपको देखें, समझें, आपकी बात को माने, और ये ऐसी चीजें करवाता भी है। नेक्स्ट है बुध पर्वत अगर अच्छा होगा, बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, वही चीजें आपको अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से मिलेंगी। किसी भी बिजनेस में जाएगा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, वाणी का बहुत अच्छा होगा, लोग इससे बात करना पसंद करेंगे। शुक्र पर्वत अगर मान लीजिए आपका बहुत अच्छा हो रखा है, ठीक है ना, उभरा हुआ है, ऐसे इंसान को जिंदगी में पैसा, लग्जरी, सुख, सुविधाएं, किसी चीज की कमी नहीं होती। शुक्र जो है ये लग्जरी का कारक होते हैं, इसे ब्रांडेड चीजें पसंद होती हैं, ब्रांडेड चीजें मिलती भी हैं, जिंदगी में लग्जरी की कभी कमी नहीं रहती। चंद्र पर्वत अगर आपका उठा हुआ है, चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, इसका यह मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में इमोशन बहुत ज्यादा है, अपनी माता से बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है आपका, अपनी जिंदगी में इमोशनली आप हर एक चीज को डिसीजन लेना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल किस्म के व्यक्ति हैं आप, ये दिखाता है अगर आपका चंद्र पर्वत उठा हुआ हो तो। इसके बाद आता है मंगल पर्वत। अगर मान लीजिए मंगल पर्वत आपका उठा हुआ है, ठीक है ना, स्पेशली अगर उसको कोई लाइन जोड़ रही है, ठीक है ना, ये जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बताई, इसके अलावा कोई अलग से एक लाइन है जो मंगल पर्वतों को आपस में जोड़ रही है, ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा कर जाता है जो उसकी पुश्तों के लिए देखने को मिले। घर, गाड़ी, जमीन ये बहुत अच्छे से खड़ी कर जाए, प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से बना जाए, ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। लास्ट जो ये बच गए हमारे राहु और केतु के पर्वत, भाई पहली बात तो ये ना ही उठे हो तो अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं माना जाता, ना तो इन्हें बहुत ज्यादा गणना की जाती है इनकी, और ना ही इन्हें अच्छा माना जाता है। राहु और केतु पर्वत दबे हुए ही हो तो ही अच्छा, अगर उठे हुए होंगे तो परेशानियां ही लेके आएंगे, अच्छा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी हाथ के बारे में सारी की सारी डिटेल थी, कौन सी रेखा कहाँ पे होगी, कौन सा पर्वत कहाँ पे होगा, उठा होगा नहीं होगा, तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट ये डालेगा, ठीक है ना। अब जैसा मैंने कहा कि मैं हस्तरेखा विज्ञान की बात की जाए, पामिस्ट्री की अगर बात की जाए, तो जो मैं अच्छे से पढ़ ले रहा हूँ, जो मैं अच्छे से समझ ले रहा हूँ, उसके बारे में ही मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। विवाह के बारे में मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, अभी कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे थे, तो इसके ऊपर एक और वीडियो मैंने बनाया है। जैसे जैसे और चीज़ें मैं रिसर्च करता रहूँगा, मैं इनके बारे में और आपको बताता रहूँगा। इसी तरीके से अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में या मैसेजेस में, जैसे आप पूछते हैं। जैसे ये आपके मैसेजेस के बेस पे ही मैंने वीडियो बनाया है, अगला वीडियो भी और उससे आगे वीडियो भी मैं आपके कहने पे ही बनाता हूँ। तो आप मैसेज करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सारी डिटेल्स आपके पास में है ही। आज का एपिसोड अब हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।